Audio Jungle. Audio Jungle. गणतंत्र दिवस लखीमपुर खीरी इस उपलक्ष्य में आप क्या सर बोलेंगे हमारे लिए लखीमपुर वासियों के लिए? गणतंत्र दिवस के अवसर पर समस्त जनपद वासियों को और इस क्षेत्र के समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को नववर्ष की और साथ में गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भारतीय जनता पार्टी विदेश संपर्क विभाग उत्तर प्रदेश की ओर से आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और सर ये जानना चाहेंगे आपकी तरफ से कि सर आपका लखीमपुर में एक किंग मतलब परिवार से आप आते हैं और आपका व्यवहार कुशलता लखीमपुर के अंदर आपका बहुत ही मतलब जनता के प्रति प्यार रहता है आपका, इसमें सर क्या कहना चाहेंगे आप? ये देखिए, ये तो जनता का प्यार है जी। और जैसा कि आपने जिक्र किया जी। झंडी एक रियासत रही जी। और लखीमपुर खीरी जनपद की अवध की एक सम्मानित रियासत रही जी। और विशेषकर इस रियासत का जो योगदान रहा वो सामाजिक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा रहा। जनपद में हमारे कई हमारे पूर्वजों के द्वारा और रियासत के जो भी उस समय के जो लोग रहे उनके द्वारा कई मंदिर बनवाए गए, विद्यालय बनवाए गए, जैसा कि अनुमान होता है। जी जी जी। और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा योगदान जनपद के साथ साथ लखनऊ शहर को नगर निगम के सामने अगर आप देखें तो एक झंडी पार्क है। जी। झंडी पार्क के रूप में एक बहुत बड़ी सौगात दी लखनऊ नगर निगम को। एक समय में वो संपत्ति हुआ करती थी झंडी स्टेट की। तो हमारे जो पूर्वज राजा रघुबर सिंह, उन्होंने सन 1916 में जब नगर पालिका परिषद बनी तो उन्होंने पूरी की पूरी संपत्ति आधे हिस्से में जिसमें अपनी कोठी थी और बाकी बगीचा था वो नगर निगम को दे दिया था। जी जी जी। और उनके सम्मान में आज भी उस पार्क का नाम झंडी पार्क है और उनकी एक बड़ी प्रतिमा वहाँ लगी हुई है। अभी मुझे बड़ी बताते हुए बड़ा गौरव हो रहा है कि अभी नगर निगम ने राजा साहब के सम्मान में एक उनके ऊपर एक बड़ी छतरी बनाने का एक उन्होंने बजट अप्रूव किया है और बनाने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट? जी जी, नगर निगम के द्वारा। जी जी जी। और जिसका शिलान्यास जो है उस समय की तत्कालीन अभी की जो वर्तमान महापौर जो हैं श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, उनके द्वारा उसका शिलान्यास भी हो चुका है। तीन बेटी कुटीर उद्योग। नमस्ते बाबू जी, नमस्ते। हाँ हाँ, हमारी सरकार ने बेटियों के लिए कितनी अच्छी अच्छी योजनाएं उद्योग विभाग का और ये जनजाति विकास विभाग से आप हैं, तो आपने यहाँ पे जो स्टॉल लगाया है इसका क्या उद्देश्य है? ये हमारे जनपद लखीमपुर खीरी में जनपद लखीमपुर खीरी के पलिया और निघासन तहसील में कुल करीब 63,000 हमारे थारू जनजाति के लोग हैं जो 39 गांव में हैं। उनके अपने पारंपरिक ड्रेस, भूषा, संस्कृति, गायन और इस तरीके से अपना उनका है। उसी में इनके हस्तशिल्प उत्पाद जो वहीं के रॉ मटेरियल से निर्मित किया जाता है और उसमें करीब करीब हमारे जनजातीय क्षेत्र की आज 10,000 महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जिसमें उस क्षेत्र की प्रेरणा स्रोत आरती राणा जी हैं जो राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित हैं और राज्यपाल महोदया द्वारा भी अभी अपने जनपद खीरी लखीमपुर के भ्रमण में उनको सम्मानित किया गया है। और हमारे एकीकृत जनजाति परियोजना अधिकारी यूके सिंह मेरे एकीकृत जनजाति विकास परियोजना कार्यालय द्वारा समय समय पर इनको प्रशिक्षण दिया जाना, इनको प्रोडक्ट को मार्केटिंग ट्राइफेड के माध्यम से जनपद पे जो हमारे कार्निवाल लगते हैं, प्रदेश में लखनऊ महोत्सव हो गया, दिल्ली महोत्सव हो गया या जहाँ भी महोत्सव होता है उनके उत्पादों का बिक्री करना और अच्छा सा उनके आय का साधन करवाना, उनको स्वावलंबी बनाना, जिससे इनका सामाजिक स्तर, शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक स्तर में इनका उन्नयन हो। यही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हमारे थारू जनजाति क्षेत्र शैक्षिक आर्थिक रूप से उन्नयन करे। इसी के लिए हम लोग प्रयासशील हैं। आज इस
उत्तर प्रदेश दिवस पर हमारा जनपद लखीमपुर खीरी में भी स्टॉल लगा हुआ है, जहां आपने देखा हुआ कि हमारे जनजाति की महिलाओं ने अपने जो उत्पाद बनाया है उनका काफ़ी विक्रय भी हो रहा है और उनको आर्थिक रूप से समृद्धि भी होगी। आप इधर घूमेंगे आप थोड़ा सा वो भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरती राणा है। अच्छा, आप कहाँ से हैं? मैं ग्राम कुबरौला पोस्ट चंदना चौकी डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी सर। लखीमपुर खीरी से हैं। ये जो आपने बनाया है इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? और आपको तो पुरस्कार से दिया भी गया है, कौन सा पुरस्कार है सर? इसका प्रेरणा हमको जैसे हमारे यहाँ जनजाति परियोजना कार्यालय है सर, जैसे सन 97 में मैं वहाँ से ट्रेनिंग लेके सर मैं अपना जैसे काम आगे बढ़ाई सर। फिर इसके बाद सन 2018 में सर हमारा ODOP के अंतर्गत जैसे मेरा थारू क्राफ्ट को चयन किया गया था सर। तो जैसे थारू क्राफ्ट में जैसे चयन किया गया था तो जैसे ODOP के अंतर हम लोग काफ़ी काम कर रहे हैं सर। जलकुम्भी का है, दरी का है, मूंज का है सर। और जैसे सन 2015 में सर मैं रानी लक्ष्मी वो जैसे उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत मैं 350 स्वयं सहायता समूह बनाई थी सर। तो सन 2016 में सर मुझे रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार तुरंत मिला था सर। और सन 2018 में सर जो जैसे कि ODOP के अंतर्गत सर मेरा थारू क्राफ्ट को चयन किया गया था सर। तो उसमें 2000 महिलाओं को रजिस्ट्रेशन जब मैं की थी सर तो मुझे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सर सन 2020 में मुझे नारी शक्ति सम्मान मिला था सर। और जैसे सन 2022 में सर मुझे राष्ट्रपति द्वारा मुझे नारी शक्ति सम्मान मिला था सर। तो इस वक्त आपके समूह में कितने महिलाएं हैं? इस समय मेरे समूह में सर 10,000 से अधिक महिलाएं हैं सर। और सभी महिलाएं जैसे अपने गांव में छोटा छोटा उद्योग घर घर लगा के अच्छे से काम कर रही हैं सर। तो ये थी आरती राणा जी। और वो कहते हैं जहाँ चाह है वहाँ राह है। एक छोटी सी जगह, छोटे से गांव, छोटे से कस्बे से इन्होंने अपना ये हस्तलिपि का जो हस्तशिल्प का जो प्रोग्राम शुरू किया, आज उसको इन्होंने पूरे भारत में एक अच्छा मुकाम दिया है और लोग उसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं। लखीमपुर न्यूज़ के लिए अब्दुल कवी। नमस्कार, मैं अब्दुल कवी इस वक्त मौजूद हूँ बेसिक शिक्षा विभाग के कैंप में और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि बहुत सारे मॉडल्स जो स्कूल के बच्चों के द्वारा बनाए गए हैं। तो उसके बारे में आइए हम जानते हैं जो यहाँ पे लोग मौजूद हैं, जो टीचर्स हैं, उनका क्या कहना है। बेसिक शिक्षा विभाग का ये आपका जो काउंटर है, सबसे पहले तो आपका लखीमपुर न्यूज़ चैनल पे आपका स्वागत है। थैंक यू। और क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर अनुपमा मिश्रा, SRG लखीमपुर। जी, अब आप मुझे बताएं ये जो मॉडल्स वगैरह बच्चों ने बनाए हैं। बिल्कुल, ये मॉडल एस्केलेटर को दिखा रहा है कि कैसे इसमें कम एनर्जी होती है, क्योंकि जब ये वर्किंग मॉडल मूव करता है तो ये ऐसे। ये जो दूसरा मॉडल है ये छोटे बच्चों के लिए है। सर इधर आ जाइए। इसमें जब आप डोरी खींचते हैं हम लोग, भैया खींचिए डोरी, जिस नीचे से डोरी खींचिए, नीचे से। तो जिस डोरी को आप खींचेंगे उसका अक्षर यहाँ पर आप खींचेंगे, जैसे ये खींचा तो यहाँ पर उतनी ही चीज़ें दिख रही हैं जितनी संख्या यहाँ पर आ रही है। यानी बच्चा टेस्ट कर सकता है, बच्चा मैच कर सकता है। इसी तरह दूसरी तरफ इसमें अक्षरों के बारे में है, राइट। तो यहाँ पर जब हम लोगों ने ये खींचा तो ये ए है, ये ए की है, तो ये दिख रहा है। इसी तरह आगे वो गणित का घर है, बहुत सारी चीज़ों पर है ये। इसके बाद ये गणित का घर है और इस गणित के घर के अंदर नंबर हैं, संक्रियाएं हैं और बहुत सारी कक्षा 1 से 8 तक की सारी चीज़ों को बहुत सारा रिप्रेजेंट कर रहा है। लैंग्वेज का है और ये बहुत सारा कुछ गणित से रिलेटेड है कि बच्चे खुद ही एक बॉक्स बनाया है बच्चों ने मिल करके और बता सकते हैं। ये एक बहुत विशेष उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस है, इस वजह से ये TLM है, ये उत्तर प्रदेश का है और इससे बच्चों को उत्तर प्रदेश की सारी जानकारी, इसको हम जब खोलते हैं तो इसमें कितने मंडल हैं, कितने जोन हैं, कितने जिले हैं, ये सब की जानकारी होती है। और कहाँ पे किस चीज़ फेमस है वहाँ पे कौन सी चीज़ फेमस है, इससे ये मालूम चलेगा। ये भदोही में कालीन फेमस है, कानपुर में। ये खोलेंगे बच्चे, ये खोल के देखेंगे भी कि ये क्या है। ये देखिए शासन व्यवस्था है, कौन कहाँ पे क्या है, मुख्यमंत्री कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, तो इससे बच्चे व्यवस्था जानेंगे कि कहाँ से क्या है। और ये है प्रमुख नगर और उनके उपनाम हैं।
नगर हैं और उनके उपनाम क्या हैं। जैसे ये आगरा है, आगरा में ताजमहल फेमस है। उसको पूरा खोलना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा सा है। ये उसका पूरा, इसके अंदर वस्तुएं लगी हैं कि कहाँ का क्या फेमस है। जैसे कन्नौज का इत्र फेमस है, फिरोजाबाद की चूड़ियाँ फेमस है। तो बच्चे इसमें देख करके, और इसमें कोई भी ज़्यादा पैसा नहीं लगा हुआ है। ये वेस्ट मटेरियल से ही है, जो कार्ड है उनसे ये बनाया गया है। राजकीय प्रतीक सारे लिखे हुए हैं कि हमारे यूपी में कौन सा नृत्य जितना भी उत्तर प्रदेश है सबके बारे में है इस TLM में। आप पूरे उत्तर प्रदेश को जान सकते हैं इस TLM से बच्चों को। ये पूरी शासन व्यवस्था है कि हमारे राज्य का मुख्यमंत्री, ये हमारे यहाँ बच्चे ने बनाया है। ये धान की बालियाँ हैं, इससे बच्चे ने बनाया है। तो इसे धान भी बता सकते हैं और बच्चे की वो भी दिख सकती है। तो ये किस क्लास के बच्चों के द्वारा किया गया है? जूनियर सेक्शन में या जूनियर सेक्शन भी है, प्राइमरी सेक्शन भी है, दोनों सेक्शन है इसमें। और ये देखिए कंप्यूटर है और ये बच्चों ने बनाया है। ये इलेक्ट्रिक का है। ये झूला, इसमें तार लगाइए पीछे से, ये तार लगाइए पूरी। ये बच्चों ने ही बनाया है कि कैसे यूज करते हैं इलेक्ट्रिक को। बेटा उधर आ जाओ। ये आपने बनाया? हाँ, बच्चे ने मॉडल बनाया। क्या नाम है आपका? अंश सिंह। अंश सिंह, ये आपके दिमाग में आपको कहाँ से प्रेरणा मिली कि इस तरह का एक झूला बनाना चाहिए और इसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है? ये जब हम मेले में गए थे तब झूले हमें बहुत अच्छे लगते हैं, उसी के आधारित पर ये हमने बनाया है। तब बच्चे के मन में भी आया कि जो है कि झूला जो है हम भी बना सकते हैं। तब उसने भी इसको जो कैसे चलता है, क्या होता है, तब बच्चे के दिमाग में ये चीज़ आई और बच्चे ने जो तो देखा आपने इस तरह के बच्चे जिनके जो अभी से जिनका दिमाग क्रिएटिव माइंड जिसको बोलते हैं, क्रिएटिव माइंड है। इसी तरह से लखीमपुर की एक शख्सियत जिसका नाम मुनीर खान है, उन्होंने भी सबसे पहले जो घर का कचरा होता था उससे बिजली पैदा की और आज विश्व के पटल पे अपना नाम उन्होंने अर्जित किया हुआ है। इसी तरह से ये बच्चा मेरे साथ में है, इसने एक ये झूला बगैर बिना किसी लागत के अपने दिमाग से बनाया है और चलाया है। मैं आशा करूँगा इस बच्चे का भी नाम विश्व के पटल पे अर्जित हो। कायाकल्प का मॉडल है जी मैम। जी, ये कायाकल्प का मॉडल है। बेसिक शिक्षा विभाग में कायाकल्प योजना के तहत स्कूलों की स्थिति इस तरह बनाई गई है। आप इसके लिए हमारे बच्चे सरौना विद्यालय के बच्चे हैं, इनसे आप प्रश्न कर सकते हैं। क्या नाम है भैया? अर्पित यादव सर। ये हमने कायाकल्प के अंतर्गत बनाया है। ये श्री अवध कुमार झा, श्रीमती दीपा शुक्ला के निर्देश में बनाया है सर। ये हमारे स्कूल में जल नल की व्यवस्था है, बालक शौचालय की व्यवस्था है, बालिका व्यायाम शौचालय की व्यवस्था, हमारे यहाँ रैंप है सर, पौधे भी पर्यावरण के लिए। ये क्या स्कूल का मॉडल बनाया हुआ है? मुख्य रूप से कायाकल्प में जो 14 बिंदुओं पे काम हुआ है, जैसे वाटर है, सैनिटेशन है, रैंप है, ताकि हर बच्चा हमारे स्कूल में आ सके। रेल अभी बाउंड्री वॉल ज़्यादातर स्कूलों में हो गई है। फर्श का टाइलीकरण हुआ है, हमारे क्लास अच्छे हो गए हैं सर। डेस्क और बेंच की व्यवस्था है, उसी को रिप्रेजेंट। तो देखा आपने कि जिस तरह से जहाँ चाह है वहाँ राह है। अगर इन बच्चों को सही दिशा निर्देश मिलता है तो बच्चे अपना कौशल बहुत अच्छे से कर सकते हैं। लखीमपुर न्यूज़ के लिए अब्दुल कवी। ये वाटर डिस्पेंसर है, बच्चों ने तैयार किया। इसमें कोई मशीन नहीं सर, वायु दाब पे काम करता है। जैसे ढक्कन खोलेंगे, इसके अंदर हवा जाएगी सर, वायु पे दबाव पड़ेगा और यहाँ से सर पानी इसमें से टूटी से गिरने लगता है। ये सर कंप्यूटर जैसे हमारे यहाँ स्मार्ट क्लासेस चल रही हैं तो हार्डवेयर नॉलेज के लिए सर केस का साइज ओरिजिनल रखा गया। और सर ये इलेक्ट्रॉनिक झूला बच्चों ने तैयार किया। इसमें मोटर का दैनिक यूज़ क्या होता है, ये ऐसे कार्य करता है। इसमें सर मोटर है और बैटरी लगाई गई है, बैटरी की मदद से सर जो स्मार्ट क्लास वाली लर्निंग है, इससे बच्चे ही बच्चों को सिखा रहे हैं। एड्रेस हमारा ये यहाँ पर है, स्टाइल बाजार, यहीं पर पास में ही, विकास भवन के थोड़ा सा आगे एक ही दुकान है। जूड़ा तो नहीं लगा नहीं, वो जूड़ा नहीं।
नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूँ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के कैंप में और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कई समूह यहाँ पे हैं जो समूह गवर्नमेंट द्वारा बनाए जाते हैं, उनके द्वारा उनका हैंडमेड प्रोडक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। आइए हम बात करते हैं दुर्गा स्वयं सहायता समूह के अध्यक्षा जी से, जिनका एक अचार का यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है, तो उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि वो किस तरह से अपना काम चलाती हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका लखीमपुर न्यूज़ चैनल में और मैं चाहूँगा आप अपने इन प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं। हाँ, हम लखीमपुर खीरी के रहने वाली, ग्राम ज्ञानपुर, ब्लाक फूलबेहट की रहने वाली। नाम मेरा गीता देवी है। मैं एक समूह अध्यक्ष हूँ और हम ना कम से कम तो 10 वैरायटी रखते हैं। हरी मिर्ची है, बांस का है, लाल मिर्चा है, मुरब्बा है, लहसुन है, अरे बहुत वैरायटी रखते हैं, मिक्स है। और हम जो हमारे पास नया अचार बांस का है और आंवले का मुरब्बा है, आंवले का अचार है और हम समूह द्वारा उपलब्ध होता है, दुर्गा स्वयं सहायता समूह। आपके समूह में कितने लोग जुड़े हुए हैं और क्या वो सब मिल के ये प्रोडक्ट बनाते हैं? हाँ, हमारे समूह में 14 लोग हैं, सब मिलकर जो सब लोग मिलकर अपनी अपनी बचत का पैसा निकाल के, कर्जा नहीं लिया आज तक, और अपने बचत से काम चलाते हैं सब लोग मिलकर। तो इसके लिए तो गवर्नमेंट से कुछ सहायता भी दी जाती है, कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, तो उसमें आपको सहायता मिलती है, उससे आपने ये काम शुरू किया स्टार्ट? हमने जो है कर्जा से हम बहुत दूर रहते हैं। कर्जा लेने में बहुत, देने में बड़ा, लेने में तो अच्छा लगता है, देने में महिलाएं बहुत दिक्कत बढ़ाती हैं। तो क्या नाम होता है आपका? मेरा गीता देवी नाम। तो ये थी गीता देवी जी, जिन्होंने स्वयं रोज़गार अचार वगैरह का अपने समूह के द्वारा बनाया हुआ है। और मैं देख सकता हूँ इधर एक शूज़ का भी स्टॉल है। तो ही लगा नहीं, Audio Jungle.